कविता की बात शुरुआत करने के लिए लंच मंच पंच को प्रणाम करता हूँ मैं। ओ आलसी वारे हो शराबियों गजेड़ियों को दोनों हाथ जोड़ राम राम करता हूँ मैं। ओ चमचे दलालो सूद खोर घुस खोर मुंह जोरो लत खोरों का कलाम करता हूँ मैं। भोक भैंसे का जन्म होगा उनका जो आधी कविता के बीच उठ कर जाएंगे। और बातचीत शोर गुल करेंगे वो बकरी या भेड़ का ही रूप अगले जन्म पाएंगे। और पत्नी से मारनी तो खाएंगे वो 5 लात हुट जो करेंगे मुझे मंच से भगाएंगे। अब गाना या पर्वतों से आज मैं टकरा गया। मैंने कहा अंधा है क्या तू? पर्वत से कैसे टकरा गया? कह रहा कि तेरे जुल्फों के साए में रहने को जी चाहता। हमने कहा जुआ है क्या तू? अब गाना 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था आज भी है और कल भी रहेगा। हमने कहा भूत है क्या तू? गाना तुझे तेरी खुशबू से पहचानने लगे। हमने कहा कुत्ता है क्या? सूंघ के कैसे पहचान? अच्छा मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया वो राम जी आपने सुना होगा। आप बताइए किसी का पिया दूसरे घर जाता है? अरे क्या बात है, सबका अपने सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ तेरे पापा उठाएंगे। खाली पड़ी कुर्सियां और सोते हुए श्रोता देख कविता की कड़ी भी कबाड़ में चली गई। और पहले तो देखा मैंने भीड़ भाड़ थी बहुत धीरे धीरे आधी भीड़ भाड़ में चली गई। चमचे दलालो सूद खोर घुस खोर मुंह जोरो लत खोरों का कलाम करता हूँ मैं। और दुष्ट बेईमान नीच मूर्खों के साथ साथ जूता चप्पल चोरों को सलाम करता हूँ। और आइए अब मैं हास्य की ओर फिर लेकर चलता हूँ। हमारे बीच में आदरणीय बादशाह प्रेमी जी हैं और तो मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही हैं कि नौटंकी गई संग नगाड़े चले गए। नौटंकी गई संग नगाड़े चले गए वो तालीम देने वाले अखाड़े चले गए। और 4 दिन की जिंदगी है यहाँ प्यार से रहिए जुम्मन मियाँ से कह के पाड़े चले गए। जुम्मन मियाँ से कह के पाड़े चले गए। एक जोरदार तालियां बजाए। माइक पर बादशाह प्रेमी दादा आए। आगे से पीछे तक जोरदार तालियां दादा के सम्मान में बजाएं। पहले नहीं बजाएं, पहले इस्तेमाल करिए तब विश्वास करिए। एडवांस में काहे ताली बजवा रहे हैं? बाग देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आज के समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ। आप सभी सुधीजनों को प्रणाम करता हूँ। और यकीन जानिए मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ये पहली बार यहाँ आयोजन हो रहा है। हालांकि ये ओंकार भाई बता रहे थे कि पहली बार कवि सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। मैं इस धरती को पावन धरती को प्रणाम करता हूँ जहाँ ऐसे सुधीजन हैं। यहाँ पहली बार नहीं कहना ही उचित होगा। आदरणीय उमेश विश्वकर्मा जी, डॉक्टर दीपक कुमार जी, डॉक्टर प्रेमा कुमारी, डॉक्टर विपिन कुमार जी, सुनीता कुमारी और बीडीओ साहब रितेश कुमार जी, पूर्व विधायक आदरणीय श्री अनिल सिंह जी, पत्रकार दीर्घा में सुनील चौधरी जी, मुखिया नागेश कुमार जी, कुमार गौतम जी, आज तमाम आयोजन समिति के लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और इस पावन धरती को नमन करता हूं जहां सूर्य मंदिर सहित माता सीता की एक ऐसी थाती संग्रहित है। मुझे अभी पता चला ये द्वापर युग से ये बना हुआ मंदिर यहाँ है। तो इस पावन धरती को मैं नमन करता हूँ। आप सभी सुधीजनों को प्रणाम करता हूँ। हास्य एवं का कवि हूँ और मैं एक बात दावे के साथ कह रहा हूँ, आज मंच पर पहली बार मैं देखा हूँ लफासी बिल्कुल नहीं हुआ। केवल कविताएं पढ़ी गई हैं और विशुद्ध कविताएं पढ़ी गई हैं। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से पूरा इसका सम्मान होना चाहिए। सदन में माननीय उपस्थिति हुई है दुर्लभ जी, हमारे ओंकार भाई, तमाम इन कवियों को आहूत करने में 100 बार से कम इन्होंने फोन नहीं किया होगा। सबसे संपर्क में रहे लोग और बड़ी अच्छी खातिरदारी भी, बड़ी अच्छी व्यवस्था सबने दी है। अच्छा सा पांडाल, बड़े अच्छे श्रोता भी, सब कुछ अच्छा लगा। मैं एक छंद से अपनी बात शुरू करता हूँ। सुनिए, जाते जाते इन्होंने नेताजी की बात कही तो चूंकि हाथ से लिखता हूँ, हास्य के साथ साथ भी कुछ लिख जाता हूँ। एक छंद मैं चाहता हूँ नेताजी से अपनी बात शुरू करता हूँ। एक छंद नेताजी पर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वही आऊंगा, हमारी वही औकात ही है। चलिए एक छंद पढ़ता हूँ, चूंकि अब हाथ से पढ़ने के बाद फिर ये कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। मैं हाथ अगर नेताजी की बात करता हूँ तो सुनिए कैसे करता हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की महान कीर्ति
शौर्य शक्ति साधना पुरानी याद आ गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की महान कीर्ति, शौर्य शक्ति साधना पुरानी याद आ गई। और भारती की आरती उतारती हुई अनेक वीर बलिदानी की कहानी याद आ गई। और देश में आजाद हिंद फौज देखने के बाद गोरे शासकों को लंतरानी याद आ गई। बात अगर सच्ची लगेगी तो आपकी तालियां मांगता हूं कि देश में आजाद हिंद फौज देखने के बाद गोरे शासकों को लंतरानी याद आ गई। और मार मार मची हाहाकार तब हार कर भागते फिरंगियों को नानी याद आ गई। वाह, क्या बात है, ये बादशाह है। और जितना आपको लगा था उतना बतला दीजिएगा, तो सीधे शमशान हम पहुंच जाएंगे। हमारी कुछ पार्टी देख ही रहे आप, अभी तो 33 के हिसाब से अपने कंट्रोल किए थे। सबको पता चला हड़प्पा की ये खुदाई माला से। नहीं भी मिले, माल मिल जाए तो काम निकल जाता है अपना। माला पर बहुत ध्यान मैं नहीं देता हूँ। बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सुनिए सज्जनों, चूंकि हास्य में जरूरी इसलिए भी है, लोग बोझिल हो जाते हैं, बहुत लोगों को नींद आने लगती है, बहुत लोग घबराहट में जल्दी जल्दी भगने लगते हैं। कुर्सियाँ खाली जब पड़ रही थी तो मैं घबरा रहा था, कुछ लोग और चले जाते तो मैं यही आत्महत्या कर लेता। जैसा कि अशोक जी के स्मृति में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा, अगली बार मेरे स्मृति में आयोजित, मैं घबराने लगता। क्या बात है, एक छंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। वाह दादा। जब कुर्सियाँ खाली पड़ती है तो मन क्यों घबराता है? निरोत्पल भाई बार बार कह रहे थे यार कैसे होगा कैसे होगा। जो लोग अभी बाहर गेट पर खड़े हैं, खड़े ही हैं। अगर आप लोग चुनाव में नहीं खड़े हैं तो बैठ जाइए। नहीं, बैठते तो वो लोग भी हैं, लेकिन 10-20 हजार लेने के बाद बैठते हैं। हाँ, जिंदाबाद। हाँ। अपने नेताजी का बतवा आपको तो याद ही होगा। हाँ, बतवा याद है कि नहीं? अगर याद हो तो एक बार जो और आपकी ताली हो जाए। ये अगली बार। अब देखिए, यहाँ तो बिहार में बहुत डर के पड़ रहा हूँ, क्योंकि सुरक्षित हमको वापस भी जाना है। अच्छा। उत्तर प्रदेश में जाते ही हाहाकार हो जाएगा, निश्चित तौर से सुनिएगा। कल परसों से यूट्यूब पर सुनिएगा, बादशाह प्रेमी सर्च करके सुनिएगा, तो ये बतवा हमको बिल्कुल याद है, कंफ्यूज हो गया। इस बतवा पर बहुत बड़ी कविता एक हमारी उतर जाएगी, सुनिएगा। मैं कहता हूँ अक्सर कि 24 घंटे में 5 बार कोई अगर ठहाके लगाकर हंसता हो तो उसे तमाम सारी बीमारियां उसके करीब नहीं आती हैं। हंसने से शरीर की 36 मांसपेशियां हरकत करती हैं, यौगिक क्रिया होता है, आदमी तनाव मुक्त होता है, प्राणवायु की आयु बढ़ती है। इसलिए हंसना बहुत ही जरूरी है। बढ़िया डॉक्टर है। अब कुछ लोगों को हंसी आती है तो भाई बड़े पद पर होंगे, बड़ी कुर्सी होगी तो वो ठीक से हंसेंगे नहीं, मुस्कुरा के काम निकालते हैं लोग। हंसी आ रही है, मन हो रहा है खुल के कहते ऐसे कैसे कहेंगे भाई, बड़ा पद भी तो है। अच्छा, पता नहीं आपकी तरफ कहा जाता है कि नहीं, हमारे तरफ इसको मऊगनवा हंसी कहते हैं। अच्छा। मऊगनवा हंसी कहते हैं, पता नहीं आपकी तरफ क्या कहा जाता है, नहीं समझ। हमारे तरफ इसको मऊगनवा हंसी बोलते हैं। अब ठहाके लगा के हंसेगा, आपका कौन क्या बिगाड़ लेगा? 5 बार ठहाके लगाइए, दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ। वाह। अक्सर मैं कहता हूँ कि हंसना ही जीवन का सुख है। अभी यहाँ 4-5 डॉक्टर बैठे हैं, सबकी दुकान बंद मत कर। देखिए, ये लोग दवा से ठीक करते हैं, हम केवल हंसा के ठीक कर देता है। अच्छा। विश्वास करिए, हंसना ही जीवन का सुख है। वर्तमान में प्राण हंसी है, दुश्मन नहीं दुश्मनी मारे, ऐसी अनुसंधान हंसी है। मन दिमाग में ऊर्जा भर दे, जड़ चेतन की जान हंसी है। लोभी कपटी धूर्त मूर्ख की करवाती पहचान हंसी है। और समरसता का बीज मंत्र यह सहज सरल आसान हंसी है। प्राणवायु की आयु बढ़ा दे, सौम्य सत्य विज्ञान हंसी है। वाह। इसलिए हंसना जरूरी है। मैं कह रहा था कि खाली पड़ी कुर्सियों को देखते हुए मन घबराता है। एक शब्द समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। हाँ, स्वागत है। नमूना तो आप लोग समझ जाएंगे, कहना नहीं होगा। अब नवादा और हिस्बा के लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? अच्छा। कि पूना से नमूना मेरे साथ आ रही थी, किंतु बोरीवली बोलकर मलाड़ में चली गई। मुंबई में बोरीवली और मलाड़ बहुत फेमस जगह है। अच्छा। पूना से नमूना मेरे साथ आ रही थी, किंतु बोरीवली बोलकर मलाड़ में चली गई। और फोटो फेसबुक पर जो वायरल हुआ तो मित्र खुशियों की झड़ी मेरी झाड़ में चली गई। अच्छा। खाली पड़ी कुर्सियां और सोते हुए श्रोता देख, कविता की कड़ी भी कबाड़ में चली गई। खाली पड़ी कुर्सियां और सोते हुए श्रोता देख,
कविता की कड़ी भी कबाड़ में चली गई, और पहले तो देखा मैंने भीड़ भाड़ थी बहुत, धीरे धीरे आधी भीड़ भाड़ में चली गई। ये भीड़ भाड़ में न चली जाए इसके लिए मन घबराता है। जो भाड़ में नहीं गए वो ताली बजाए। देखिए देखिए, जो सौभाग्यशाली होते हैं वो ताली बजाते हैं। कितने सौभाग्यशाला ताला बजा रहे होंगे। ताली बजाने से खून बढ़ता है और नहीं बजाने से नाखून बढ़ता है। अच्छा, आपने किसी ताली बजाने वाले को बीमार पड़ते नहीं देखा होगा। भैया जा रहे हैं क्या आप लोग? जा रहे हैं क्या? जा नहीं आ रहे हैं। नहीं, कोई रासायनिक क्रिया करनी हो तो थोड़ी देर रुक जाइए। हाँ, जो यहाँ नहीं करने लायक है तो जाना तो पड़ेगा ही। सब लोग मुरारजी देसाई थोड़ा ना है। हाँ, नहीं नहीं, देखिए देखिए क्या है, हम लोग कवि आदमी हैं। हाँ। केवल कविता की भाषा बोलते हैं। दरअसल एक कवि जो है एक अध्यापक के विरुद्ध शिकायत लेकर बीएसए के पास गया। तो गया तो वो अब कवि आदमी कहे तो कैसे कहे, कहा कि श्रीमान जी, हमारे विद्यालय के अध्यापक घंटा बजने पर आते हैं, घंटा बजने पर जाते हैं, घंटा भर पढ़ाते हैं और घंटा पढ़ाते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद भैया। ये कविता की भाषा है। हम लोग कवि आदमी हैं, कविता की ही भाषा बोलते हैं। अब इसमें आपको कहीं अन्यथा नहीं लगना चाहिए। हाँ, सुनिए, थोड़ी देर की देखिए, मैं चार्ज हो जाऊंगा तो रिचार्ज करके जाऊंगा, विश्वास करिए, विश्वास करिए। आदरणीय विधायक जी कह रहे थे कि हम आ रहे थे तो आपका यूट्यूब पर सुन रहे थे। मैं आपका बहुत आभार करता हूँ। हालांकि देखिए, नेता होता लोग ये कविता कम सुनते हैं, और विधायक लोग अगर हो जाए तो समझिए कविता तो बिल्कुल नहीं सुनते। हमारे यहाँ एक अदम गोंडवी साहब बहुत बड़े कवि हुआ करते थे, अब नहीं है। उन्होंने कहा कि विस्की भरी गिलास में, काजू भरा प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्य विधायक निवास में। अब मामला क्या है, अभी लोग कह रहे थे कि बिहार में दारू बंद है। मुझे लगता है कि भूत आप लोग देखे हैं? कोई देखा है भूत? कहीं नहीं भूत कोई देखा है, लेकिन भूत कहीं प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, बस यही स्थिति दारू की है। कहीं नहीं मिलता है, हर जगह मिलता है। अब माल कुछ ज्यादा खर्च करना पड़ता है, जेब कुछ ज्यादा हल्की हो जाती है। मिलना तो हर जगह है, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, चाहे वो कहीं हो, मिलना है। जो उसके शौकीन है तो मिल ही जाएगा। भैया ज्यादा मत बनाइए, तो हमारी बोलती बंद हो जाएगी। अब इसके आगे गया तो सवारी समझिए हमारा कंठ गा है। अल्लाह होगा हमारे ऊपर एक ही बार चढ़ा दिया जाते जाते। हाँ, सुनिए, मैं कह रहा था कि सीधे सीधे एक वंदना पढ़ता हूँ। सुनिए, पहले वंदना के लिए जैसा कि कह रहे थे अकाल भाई, मैं वंदना पढ़ता हूँ। मेरी आदत है कि देवी देवता की वंदना नहीं करता हूँ, आदमी और आदमियत की वंदना से आपको जोड़ता हूँ। अच्छा, भैया ये जितने लोग मोबाइल ये है काहे ये परेशान है, एक बार सर्च करिएगा बादशाह प्रेमी, बस इतना करना है। 2-2.5 वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। सीधे सीधे आपका हाथ फंसा है, ताली बजाने का मन अगर हो गया, एक हाथ खाली है, अगले के पीठ पे आपने मार दिया जोश में। सारा कार्यक्रम चौपट। थोड़े मन से मिजाज से सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा। सुनिए, वंदना पढ़ता हूँ, सुनिए। कि कविता की बात शुरुआत करने के लिए लंच मंच पंच को प्रणाम करता हूँ मैं। ओ आलसी वारे हो, शराबियों गजेड़ियों को दोनों हाथ जोड़ राम राम करता हूँ मैं। ओ चमचे दलालो, सूद खोरो, घुस खोरो, मुंह जोरो, लत खोरो का कलाम करता हूँ मैं। यहाँ ताली बजती है, आप लोग चुप गए। जब अच्छे लोगों की स्तुति हो रही हो तो वहां ताली बजानी चाहिए। ये हमारे समाज के अग्रणी लोग हैं, ये न रहे तो हमारा समाज छिन्न भिन्न हो जाए। हाँ, इन्हीं लोगों के लिए ताली बजानी पड़ेगी। ऐसा भैया कि चमचे दलालो, सूद खोरो, घुस खोरो, मुंह जोरो, लत खोरो का कलाम करता हूँ मैं। और दुष्ट बेईमान नीच मूर्खों के साथ साथ जूता चप्पल चोरों को सलाम करता हूँ। कि दुष्ट बेईमान नीच मूर्खों के साथ साथ, और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। कि उल्लुओं और गधों या बैलों को बार बार लगातार याद हर शाम करता हूँ मैं। और जितने घोटालेबाज, देखिए बिहार को छोड़ के कह रहा हूं, बिहार में घोटालेबाज कहना खतरे से खाली नहीं है। अब इनकी भी तादाद बढ़ने लगी है, इनकी भी तादाद अब बढ़ने लगी है। इसलिए मैं जी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
कि जितने घोटालेबाज चालबाज धोखेबाज सबको नमन सरेआम करता हूं मैं। वो गुंडे मुछ मुंडे अच्छा मैं सोच रहा था कि मुछमुंडा आज नहीं कहूंगा कि संयोजक ही जब मुछमुंडा है। अब क्या था कि पहले जिनके बाप नहीं होते थे तो वो दाढ़ी मुछ मुड़ा लेता था आदमी। अब जिनके दादा जिंदा है वो भी मुड़ा ले रहा है। संकट देख करके हमने कुछ लोगों को छूट दे रखा है। अच्छा जैसे डॉक्टर, मास्टर, नेता, अभिनेता, पुलिस, पत्रकार, छात्र या छक्का, ये सारे लोग मूछ विहीन ही रहेंगे तो अच्छे लगते हैं। अच्छा श्रेणी बना। बाकी कोई मूछ नहीं रखता है तो मैं कहता हूँ, हाँ हालांकि विधायक जी भी मूछ रखे हैं, इनकी न भी रहे तो मुझे कोई एतराज नहीं। बाकी कोई मूछ नहीं रखता तो मैं कहता हूँ कि गुंडे मूछ मुंडे अर्धनारी दुराचारी व्यभिचारियों की वंदना तमाम करता हूं मैं। और प्रेमी बादशाह मेरी कविता गवाह रहे, हास्य व्यंग्य लिखने का काम करता हूं मैं। अच्छा है। और चार का निवेदित करता हूं कि सुनिए श्रीमान, मान मेरा जो बढ़ाएंगे तो स्वर्ग में सम्मान बिन मांगे आप पाएंगे। अच्छा है। अभी नहीं, जाने के बाद। अच्छा है। सुनिए श्रीमान, मान मेरा जो बढ़ाएंगे तो स्वर्ग में सम्मान बिन मांगे आप पाएंगे। और शुक्रिया के साथ उनके लिए दुआ करेंगे, वाह वाह करेंगे जो तालियां बजाएंगे। और सोने वाले सूरदास पेट उदास खाने वाले जाने वाले यार बार बार पछताएंगे। और दाद के भिखारी आशीर्वाद के पुजारी हम खुद ना हंसेंगे पर आपको हंसाएंगे। और हंसने की शर्त पे चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे नहीं, गूंगे बहरे पशु या पाषाण कहलाएंगे। अच्छा है। देखिए आयोजन समिति को छोड़ के कह रहा हूं, हम लोगों का लिफाफा भी अटका हुआ है। मायावती के आदमी आ गए कि कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे नहीं, गूंगे बहरे पशु या पाषाण कहलाएंगे। और साढ़ बोक भैंसे का जन्म होगा उनका जो आधी कविता के बीच उठ कर जाएंगे। साढ़ बोक भैंसे का जन्म होगा उनका जो आधी कविता के बीच उठ कर जाएंगे। और बातचीत शोरगुल करेंगे वो बकरी या भेड़ का ही रूप अगले जन्म पाएंगे। और पत्नी से मारनी तो खाएंगे वो 5 लात हुट जो करेंगे मुझे मंच से भगाएंगे। पत्नी से मारनी तो, देखिए इनको छोड़ के कह रहा हूँ। क्या बात है। ये संचालक है तो बुलाए भगाए, इनकी जिम्मेदारी अलग है। बाकी कोई हुट करता है तो मैंने पंक्तियां निवेदित की। सज्जनों, हास्य व्यंग्य की कविताओं के साथ साथ मेरा मानना क्या है, आप देखिएगा यूट्यूब पर सर्च करिएगा, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम कहीं सर्च करिएगा, हमने लगभग 2500 वीडियो अपलोड किए हैं। लेकिन कविताएं वही लिखता हूं जहां एक साथ बाप बेटी भाई बहन सारे लोग बैठ के सुने। बिल्कुल भैया। आज हास्य के नाम पर जो भड़की परोसी जा रही है, ये बड़ी बात है। भाई हैं बैठे हैं, ये बड़ी बात है। तमाम लोग साक्षी हैं। केवल अश्लीलता परोसी जा रही है, चुटकुलेबाजी हो रही है। कविता नाम की कोई चीज नहीं है। कविता क्या है? कविता मन की मंजरी रहे, रस छंद भाव से भरी रहे, निज व्यथा कथा के साथ साथ शब्दों की जादूगरी रहे। वाह वाह, क्या बात। कविता शब्दों की जादूगरी है। ऐसे अनायास कविता नहीं आती है। कभी होता है ऐसा पारस, नाम किसी का छू देता है, एक नहीं जन्मों जन्मों तक जीवन को खुशबू देता है। वाह। 44 वर्षों की यात्रा है मित्रों। हमने संकट मोचन महाकाव्य लिखे, हमने माई और महासमुद्र नामक 2 खंड काव्य लिखे, हजारों गीत लिखे, 3-3, 4-4 फिल्मों में हमारे गीत अभी बज रहे हैं। लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा, अब ये नहीं परोसा, बहुत सारे गायक हमारे पास गए इस तरह के गीत लिखने हैं, बिल्कुल नहीं लिखने। लात मारता हूं मैं इन लोगों को, तो इससे दूर रहना चाहिए। ये साहित्यिक अनुष्ठान जो ऐसा हो रहा हो, ईश्वर की इस पावन धरती को मैं नमन करता हूं जहां इस तरह का साहित्यिक अनुष्ठान हो रहा है। आप चाहते तो इतने पैसे में आप बहुत बड़े ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम करवाते, इससे भी बड़ी भीड़ हो सकती थी, लेकिन वह आनंद नहीं आता जो आप उठा रहे हैं एक साथ। मैं देख रहा हूँ बेटियां बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, सब सुन रहे हैं, आनंद आ रहा है आपको। सुनिएगा, अपने मन के 2-3 छंद पढ़ता हूँ, जैसे आप सबका आदेश होगा मैं पढ़ूंगा। भैया सुनिए। जी स्वागत है भैया। कि देश की अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए देशवासियों का योगदान भी जरूरी है। बड़ी बात है। देश की अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए देशवासियों का योगदान भी जरूरी है। जाति धर्म भाषा वेश भिन्न हो हमारी, किंतु
भाईचारा एकता का ज्ञान भी जरूरी है। जाति धर्म भाषा वेश भिन्न हो हमारी, किंतु भाईचारा एकता का ज्ञान भी जरूरी है। और राजनीति आज जो समाज की संकीर्ण हुई, शीघ्रता से इसका निदान भी जरूरी है। राजनीति आज जो समाज की संकीर्ण हुई, शीघ्रता से इसका निदान भी जरूरी है। और आन बान शान स्वाभिमान को बचाने हेतु वीर बांकुरों का बलिदान भी जरूरी है। आन बान शान स्वाभिमान को बचाने हेतु, क्या बात है। एक छंद पढ़ता हूं मित्रों। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, अमेरिका और हिंदुस्तान की सेनाओं का युद्धाभ्यास चल रहा था बंगाल की खाड़ी में। चीन अच्छा। काफी नाराज हुआ और उसकी प्रतिक्रिया जो अखबारों में छपी, वही से एक छंद हमने कहने की कोशिश की है। सुनिएगा, सुनिए कि बढ़ती आबादी के कीटाणु परमाणु बम, पूरे विश्व की समस्या रखता हूं, सुनिएगा। बढ़ती आबादी के कीटाणु परमाणु बम, दोनों से ही विश्व बर्बाद होने वाला है। बढ़ती आबादी के कीटाणु परमाणु बम, दोनों से ही विश्व बर्बाद होने वाला है। और अर्धनग्न नारियों के भेष ने संदेश दिया, वासना से आदमी आजाद होने वाला है। और जातिवाद संप्रदायवाद परिवारवाद, वाद से ही बाद में विवाद होने वाला है। जातिवाद संप्रदायवाद परिवारवाद, वाद से ही बाद में विवाद होने वाला है। और युद्धाभ्यास देखकर चीन कहने लगा कि हिंद अमेरिका का दामाद होने वाला है। युद्धाभ्यास देखकर चीन कहने लगा, दामाद पागलपन में हमने नहीं कहा, इसलिए कहा आपको पता होगा, मैं उस समय गुजरात में ही था, भावनगर में, जब अमेरिका नरेंद्र मोदी जी को वीजा नहीं दे रहा था। आज वही अमेरिका जीजा के जैसे स्वागत कर रहा है, वही अमेरिका। क्या बात है। तब मैं कह रहा हूं पागल को जिंदाबाद, नहीं मोदी जिंदाबाद। अरे भाई रे, क्या बात है। इनको अगली बार हम उत्तर प्रदेश में ले चल के चुनाव हम ही लड़ जाए क्या? तो ये अच्छा है। अच्छा, एक और तुलनात्मक छंद पढ़ता हूँ। हाँ। अपने हिंदुस्तान से पूरी दुनिया की आप तुलना करिएगा तो निश्चित तौर से इस छंद की सार्थकता बनेगी। मित्रों सुनिएगा, सज्जनों आदरणीय तमाम प्रबुद्ध जन है, सुनिएगा, मन से सुनिएगा कि माँ, सुनिएगा भैया भैया सुनिए सुनिए कि मानता अमेरिका महान धनवान हूं मैं, डरते हैं दुनिया के लोग टकराने में। मानता अमेरिका महान धनवान हूं मैं, डरते हैं दुनिया के लोग टकराने में। और चीन को यकीन है कि माल सबसे अधिक आज तो पड़ा हुआ है अपने खजाने में। पाक अफगान या जापान की बिसात क्या है, हिंद की बराबरी करे कोई जमाने में। पाक अफगान या जापान की बिसात क्या है, हिंद की बराबरी करे कोई जमाने में। और जितना है माल सारी दुनिया के लाखों में, उससे अधिक मंदिरों के तहखाने में। जितना है माल सारी दुनिया के लाखों में, उससे अधिक मंदिरों के तहखाने में आज भी है। और एक जो संकट अभी आपके सामने है, जो मोबाइल लिए हाथ में है, यकीन जानिए दिन में 2-4 बार झूठ बोलना है, चाहे वो विधायक जी हैं चाहे बादशाह प्रेमी हो। हर आदमी से अच्छा कहा गया सर कहाँ तक हैं, बस हम हिसुआ पहुंच रहे हैं, रहेंगे नवादा। अच्छा भैया आप कहाँ हो, तो मैं तो गया में हूँ, रहेंगे हिसुआ में। हल्की सी बात से आदमी झूठ बोलना, ये समझे अभ्यास करा दिया है मोबाइल। एक छंद सुनिए मेरा कि सभ्यता के साथ। एक दिन हमने एक लड़के से पूछा, बेटा आज कौन सी तारीख है? मोबाइल निकाला, बटन दबाया, मोबाइल खुला तो बताया अंकल आज 17 तारीख है। मेरा माथा चकराया। आज के जो पढ़ने वाले लड़के हैं, छात्र जीवन में हैं, उनको भी तारीख और दिन याद नहीं है। मोबाइल की प्रक्रिया ऐसी आई, सुनिए कि सभ्यता के साथ संस्कार संस्कृति आज सारे लोग लैपटॉप में टटोलने लगे। सभ्यता के साथ संस्कार संस्कृति आज सारे लोग लैपटॉप में टटोलने लगे। दिन या दिनांक माह वर्ष व्रत अपडेट जानने को रेट इंटरनेट खोलने लगे। अच्छा। प्यार मनुहार सभी हो रहा मोबाइलों से, प्रेमी प्रेमिका के संग संग डोलने लगे। और हाय रिंगटोन टेलीफोन युग आ गया तो सत्यवादी लोग रोज झूठ बोलने लगे। अच्छा। हाय रिंगटोन टेलीफोन युग आ गया तो सत्यवादी लोग रोज झूठ बोलने लगे। विधायक जी
आपको ही कह रहे हैं। तो मित्रों देखिए, कविता किसी के लिए नहीं और सबके लिए होती है। अच्छा। आदम गोंडवी ने कहा, मैं सच कहूं तो कहीं आसमान फट जाए, मैं झूठ बोलूं तो मेरी जबान कट जाए, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है। इतना गट्स होना चाहिए तो साहित्यकार कोई कभी कुछ कर सकता है। मित्रों मैं बहुत आह्लादित हूँ, सही बता दूं बहुत आह्लादित। लाखों की भीड़ होती है तो भी कविता सुनने वाले इतने ही लोग होते हैं, क्योंकि श्रोता और दर्शक एक बार अपने लिए तालियां बजाइए। कुछ लोग केवल देखने आते हैं, सुनने नहीं आते, और कुछ लोग सुनने आते हैं, देखने नहीं आते हैं। आपने मनसा वाचा कर्मणा पूरे तौर से इस पंडाल को सजाया है। मैं आपका पुनः अभिनंदन करता हूं और चार पंक्तियां उनके लिए पढ़ता हूं जो लोग चले गए, उठ करके चले गए, कि वो घूस नहीं देता तो पास नहीं होता, वो घूस नहीं देता तो पास नहीं होता, संगीत समझता तो उदास नहीं होता, जाते हैं वही उठकर अक्सर सम्मेलनों से जिनको पड़ोसियों पर विश्वास नहीं होता। अच्छा है। वही लोग हैं जिनको पड़ोसियों पर विश्वास नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। मैं सुन रहा था, यही आपका यूट्यूब में भी है ये जी। इसीलिए सर गए नहीं आप। एक बार विधायक जी के लिए जोरदार ताली, बहुत अच्छा लगा। सुनिए सुनिए, चार चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, जल्दी जल्दी निपटाता हूँ, अभी कुछ एक लोग और बाकी हैं। चार चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। मित्रों सुनिएगा, थोड़ा मन मिजाज बनाइए आप, क्योंकि युवा वर्ग भी यहाँ बैठा हुआ है और उन लोगों की बातें अगर नहीं होगी तो ये ऊब जाएंगे। प्यार मोहब्बत की बात जब चलती है तो ये बड़े खुश होते हैं। हाँ, हालांकि प्यार मोहब्बत वाली बात में बहुत कुछ होता नहीं है, क्योंकि हमने देखिए बहुत सारे सैकड़ों गीतों का हमने पोस्टमार्टम किया, सैकड़ों गीतों का, जिसमें कोई भावार्थ नहीं, कोई उसका शाब्दिक अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन लोग कहते हैं हा कलेजे में छू गया। कैसे छू गया बेवकूफ? अब गाना आया, पर्वतों से आज मैं टकरा गया। मैंने कहा अंधा है क्या तू? पर्वत से कैसे टकरा गया? कह रहा कि तेरे जुल्फों के साए में रहने को जी चाहता है। हमने कहा जुआ है क्या तू? अब गाना 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। हमने कहा भूत है क्या तू? गाना तुझे तेरी खुशबू से पहचानने लगे। हमने कहा कुत्ता है क्या? सूंघ के कैसे पहचान? आपने सुना होगा, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। मैंने कहा HIV है क्या तू? इतना दूर पीछा कैसे किया भाई? ऐसा कहीं होता है क्या? प्रसून जी के लिए एक बार, प्रसून जी के लिए ताली बजाइए। अच्छा अच्छा। देखिए, सबसे पहले सो के मैं उठा तो इन्हीं का मुंह देखा, कसम से बता रहा। बाइक से गए थे हमारे पास, हालांकि अपने पेशेंट को छोड़ के गए थे। पता नहीं उन पेशेंटों में से कोई भगवान को प्यारा न हुआ हो। दरअसल एक डॉक्टर साहब थे, उनकी प्रैक्टिस ठीक से चल नहीं रही थी, तो हिस्वा जैसे छोटी जगह पर जाकर उन्होंने अपना सारा कुछ लगाया, बड़ा सा एक बैनर लिखवाया और कहा कि कोई भी पेशेंट आए हमारी 500 रुपया फीस होगी, अगर ठीक नहीं होता है मरीज तो बदले में 1000 रुपया मुझसे लेके जाए। एक आदमी आया वहाँ से और गया, डॉक्टर साहब मैं कुछ भी खाता हूँ जो मुझे स्वाद नहीं पता चलता है, कुछ खाता हूँ तो स्वाद नहीं पता चलता है। डॉक्टर साहब ने कहा कि वो पीली वाली शीशी जरा उठा के लाना। रेक में से पीली वाली शीशी लाया, कहा कि अपनी जीभ बाहर करो। जीभ जो निकाला, शीशी खोले और जबान पे जो 2 बूट टपकाया तो चिल्लाया, कहा डॉक्टर साहब ये तो पेट्रोल है। कहा देखो स्वाद पता चला, 500 रुपया निकाल। और वो भी बहुत शातिर आदमी था। घर गया, 15 दिन के बाद फिर से आया, कहा डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हुआ है, मेरी दिमागी हालत कुछ ठीक ठाक नहीं है, कुछ भी हमको सही सही याद नहीं हो पा रहा है। कहा कि ठीक है बेटा वो पीली वाली शीशी जरा लाना। तो कहे वो तो पेट्रोल वाली शीशी है। तो कहे देखो सही से याद आ गया ना, 500 रुपया फिर से निकाल। क्या बात। अगली बार वो 15 दिन के बाद फिर से आया, ऐसे डॉक्टर साहब मेरे आंखों की रोशनी चली गई, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा देखो बेटा मैं आंखों का इलाज नहीं करता हूँ, जाओ किसी आंख के डॉक्टर से दिखाना, ये 1000 रुपये की नोट लेके जाओ। हाथ में पैसा जाते ही वो कहा डॉक्टर साहब ये 500 है। तो कहो देखो ठीक से दिखाई देने लगा, 500 और निकाल। अरे क्या। हाँ एक बार जोरदार ताली बजाइए। ये सुन लीजिए, बड़ी अच्छा लगा। सुनिए, मैं कह रहा था कि ये तमाम सारे जिन गानों का कोई औचित्य नहीं, कोई महत्व नहीं बनता, लोग कहते हैं कि हा मेरे मन, अच्छा मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया वो राम जी, आपने सुना होगा। आप बताइए किसी का पिया दूसरे घर जाता है? अरे क्या बात है। सबका अपने ही सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ, तेरे पापा उठाएंगे। ये काम कौन करेगा? इसी के लिए 5 लाख 10 लाख 20 लाख खर्च होना बेटा, ये काम कौन करेगा?
चलते चलते कभी रुक जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है? नहीं बेटा, ये कमजोरी का लक्षण है। ये प्यार तो हो ही नहीं सकता। ऐसा कहीं प्यार होता है? चलते चलते रुक जाओ, गिर जाओ, ये प्यार बात नहीं है। तो ये ऐसे ऐसे गाने बजते हैं, मेरा दिमाग घबराता है। मैं सीधी सीधी बात करता हूँ और चाहता हूँ कि आप सब ठीक ठाक से जुड़े रहें, अच्छे से जुड़े रहें। अब इतना आप समझिए कि एक हफ्ते में 1 महीने के लिए टॉनिक मिल गया आपको। अच्छा, महीने तक कोई जितने लोग यहाँ हैं सबकी गिनती करिएगा, इसमें से किसी को दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, 5 बार ठहाके लगाइए, 5 बार 24 घंटे में दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ। आप श्रीदेवी से नहीं मिले थे क्या? और देखिए, हमारे आने के बाद ये आई। बहुत देर से इसके इंतजार में भी था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है। चलिए, हमारे हिस्से का नीलोत्पल भाई को दे दीजिए। आगे तो आधा आधा हिस्सा कर लेंगे। बहुत अच्छा सर, सुनिए। हाँ, अरे सुनिए, बहुत बहुत कुछ है, मटेरियल तो बहुत सारा है। अब सुनने के लिए लोग राजी मैंने हो तो जाए। कहा भी कि मायावती के आदमी आए हैं, खोज रहे हैं आपको। अच्छा, मायावती की बात है तो एक छंद पढ़ दूं क्या? हाँ, अच्छा, हमारे बहुत सारे छंद विवादित हुए। कई बार तो मैं पिटते पिटते मंच पर बचा। मैं सही बता रहा हूँ। पढ़िए पढ़िए। एक छंद में पढ़ता हूँ, सुनिए। पहले अपने ये आए थे भाई, तो पढ़ के गए मोदी जी के विषय में क्या क्या कह रहे थे, योगी जी के विषय में क्या क्या कह रहे थे। हाँ, सबको पता ही होगा, आप लोग बिहार के लोग हैं, लेकिन योगी जी के विषय में जो लोग जानते होंगे तो खूब जानते होंगे जी जी। कि अभी तुरंत आप इधर करो और इधर मामला फिट, 2 मिनट में सारा काम। बिहार के जैसा नहीं व्यवस्था है, हमारे उत्तर प्रदेश में इसे व्यवस्था नहीं है। अभी देर से आए बेटा, आधा रास्ता पार नहीं तो फिट। क्या बात है, क्या बात। फाइनल ऐसे ये अब तो आज ही मैंने दैनिक जागरण मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, हमने देखा 26 हत्याएं हुई हैं। अरे, दैनिक जागरण पढ़े होंगे तो देखे होंगे, 26 हत्याएं। बताइए, एक दिन में अभी ये व्यवस्था चल रही है। हाँ, फाइनल टिकट। बताइए क्या व्यवस्था। सुनिए, छंद में पढ़ता हूँ। हाँ, हाँ, देखिए, जो लोग होंगे थोड़ी सी राजनीतिक पर्दे से आप किनारे कर दीजिएगा तो आनंद लेने के लिए पढ़ता हूँ। सुनिए कि हारने वाले से कभी हाथ भी मिलाते नहीं और जीतने वाले को तालमेल दिया आपने। हारने वाले से कभी हाथ भी मिलाते नहीं, जीतने वाले को तालमेल दिया आपने। 3 बार ताज पाए राज्य का विकास, किंतु 30 साल पीछे जो धकेल दिया आपने। 3 बार ताज पाए राज्य का विकास, किंतु 30 साल पीछे जो धकेल दिया आपने। अंत में बिहार का सुधार करने के लिए कितनी सवारी गाड़ी मेल दिया आपने। अंत में बिहार का सुधार करने के लिए कितनी सवारी गाड़ी मेल दिया आपने। साले ने दुहाई दिया, साधु ने बधाई दिया, जाते जाते राबड़ी को रेल दिया आपने। वाह, वाह, क्या बात भैया, वाह वाह। देखिए, हम वो रेलवे लाइन की बात हमने की है। रेल को अन्यथा में नहीं, रेलवे की लाइन कविता की भाषा को कविता की भाषा में रखिएगा तो आनंद आएगा। अच्छा, एक बार हम जा रहे थे कार्यक्रम से, ये तो अखबार संजोग से हाथ लग गया और ट्रेन में जाते जाते हमने देखा कि CBI का छापा पड़ा है, तो उसमें कई लोगों को दांत लग रहे थे। दांत लगना आप लोग समझते हैं, तो वो हो रहा था। तो एक छंद हमने ट्रेन में ही लिख दिया, सुनिए आप कि नीति राजनीति से हटाने हेतु बार बार, नीति राजनीति से हटाने हेतु बार बार कलुआ के काका भी कमाल करने लगे। नीति राजनीति से हटाने हेतु बार बार कलुआ के काका भी कमाल करने लगे। जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र बांटने में डॉक्टरों का काम लेखपाल करने लगे। जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र बांटने में डॉक्टरों का काम लेखपाल करने लगे। पक्ष के समक्ष जो विपक्ष टिकती नहीं तो चौक पर विरोधी हड़ताल करने लगे। पक्ष के समक्ष जो विपक्ष टिकती नहीं तो चौक पर विरोधी हड़ताल करने लगे। और राबड़ी के साथ CBI पूछताछ देख बाप बाप लालू जी के लाल करने लगे। राबड़ी के साथ देखिए, अब राजनीतिक प्रतिष्ठ थोड़ा किनारे करते हैं। युवा वर्ग के लिए 4-4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। जल्दी जल्दी निपटाना भी है, अभी नीलोत्पल भाई को सुनना है, 3-4 लोग अभी बाकी हैं। देखिए, अपठित कवि अधमरा सांप बड़े खतरनाक होते हैं। हाँ, जितनी देर तक यहाँ हम रहेंगे, पीछे बैठे लोग हमारे विषय में बद्दुआएं करेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी निपटाता हूँ। सुनिएगा। सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं। अच्छा,
सुना है इश्क में गड्ढे भी सूखी घास खाते हैं, है। वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। अच्छा, सुना है इश्क में गड्ढे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। और मोहल्ले में हमारे एक आशिक हैं 72 के, रजाई ओढ़कर बादाम च्यवनप्राश खाते हैं। अरे वाह, क्या बात है। 4 पंक्तियां और सुनिए कि गर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा। अच्छा, गर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा, मासूक से मिलने कहीं जाना ही पड़ेगा। गर बच गए तो ठीक है दुनिया की नजर से, पकड़े गए तो लात भी खाना ही पड़ेगा। हाँ, पकड़े गए तो लात भी खाना ही पड़ेगा। देखिए हम कवियों में क्या है कि जो घटनाएं घटित होती हैं, हम हास्य के कवि जो घटनाएं जैसे घटित होती हैं उसको उसी रूप में वर्णित करते हैं। अपने पर घटित नहीं बाकी श्रृंगार के कवि, ओज के कवि कुछ उपमा कुछ अतिशयोक्ति भिड़ा के लिखते हैं। हम लोग उसी घटनाओं को उसी रूप में वर्णित करते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हुए घटित घटना पर हम लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे, 4-5 कवि हम लोग दौड़े दौड़े गए स्टेशन तक। जाते जाते गाड़ी छूट रही थी, बिल्कुल सही घटना बता रहा हूं। हाँ, गाड़ी अब सड़क रही थी, तब तक बिना टिकट लिए हम लोग लब से घुस गए ट्रेन में, अंदर गए, जहां जिसका सामान पड़ा सब फेंके, सीट पर बैठ गए। बैठते के साथ ही जीआरपी वाले आए, भैया ये लगेज रास्ते में किसने रखा है? तो भाई हम लोग कभी आदमी दिमाग खटाए, थोड़ी देर में कहा सर हम ही लोगों का है, लेकिन हम लोग स्टाफ के आदमी हैं। ठीक है बैठिए, कोई बात नहीं, चले गए। तब तक टीटी साहब टिकट, अब तो समस्या खड़ी हो गई थी, लेकिन हम लोग को भाई थोड़ा आजमाना तो था। हम लोग कहा सर हम लोग स्टाफ के आदमी हैं, ठीक है बैठिए, कोई बात नहीं। तब तक 4-5 ताली बजाने वाले आ गए। अब ताली बजाने वाले, अब देखिए यही से मामला खराब हुआ। ताली बजाने वाले तब तो हम लोग को आदत पड़ गई स्टाफ का आदमी, हमने कहा चलो स्टाफ के आदमी है। अरे स्टाफ के कहते ही मेरा दिमाग फिसल गया, भाई किसके स्टाफ के हैं अब नहीं पता चल रहा है। अच्छा, जीआरपी वालों से कह दिए, टीटी से कहा तो ठीक लगा, अब इनसे कह रहे कि स्टाफ के आदमी किसके स्टाफ के हैं यह नहीं पता चल रहा। अब यहाँ से सुनिए 4 पंक्तियां मेरी। हाँ, कि पहले उसने पैसा मांगा मैंने उसको टाल दिया। अच्छा, पहले उसने पैसा मांगा मैंने उसको टाल दिया, और चुम्बन लिया गाल का उसको 10 रुपया तत्काल दिया। अच्छा, पहले उसने पैसा मांगा मैंने उसको टाल दिया, चुम्बन लिया गाल का उसको 10 रुपया तत्काल दिया। हद हो गई ट्रेन की घटना, मुझसे पहले घर आई, चुम्बन वाला फोटो कोई व्हाट्सएप पर डाल दिया। अच्छा, क्या बात है, बड़ी और बड़ी बात स्टाफ है। वाली बात आई तो 4 पंक्तियां सुनिए। कि बेटा भी जानता है जो बाप समझते हैं, बेटा भी जानता है जो बाप समझते हैं, ये प्यार मोहब्बत को भी पाप समझते हैं। टीटी न मांगे टिकट, पुलिस न मांगे पैसा, हिजड़े भी इनको अपना स्टाफ समझते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ सुनिएगा 4 पंक्तियां और आज की सामाजिक प्रतिष्ठा 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि छुपाने से ज्यादा दिखाने की इच्छा। अच्छा, छुपाने से, सुनिएगा बहुत गहराई से पकड़िएगा, अच्छा लगेगा आपको। छुपाने से ज्यादा दिखाने की इच्छा गलत हो गई है जमाने की इच्छा। छुपाने से ज्यादा दिखाने की इच्छा गलत हो गई है जमाने की इच्छा। और जहां डूब करके मरे हैं हजारों, वहीं हो रही है नहाने की इच्छा। वाह 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 वाह, जहां डूब करके मरे हैं हजारों, वहीं हो रही है नहाने की। ये स्थितियां आजकल पैदा हो गई हैं। ये दुनिया पढ़ रही थी तो हमारा भी मन हो रहा था कुछ ऐसे छंद सुनाने के लिए, लेकिन ये दोनों लोग चली गए। जो लोग पढ़ते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, भगवान उन लोग की आत्मा को शांति प्रदान करें। अब जो शेष है वही विशेष है। क्या बात। हाँ सुनिएगा, एक छंद में पढ़ता होगा। श्रृंगार के भी छंद लिखना हो तो बादशाह प्रेमी जैसा अगर हास्य का कभी ऐसे छंद निकाल सकता है तो यकीन जानिए साहित्य इसी से जिंदा होगा। हाँ 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 हाँ, रखिए भैया। कि लट को लपेट राखो लोटत हैं ऐसे ये नागन के संग अंग बांधे जस नागरी। अरे वाह, क्या सकते हैं। लट को लपेट राखो लोटत हैं ऐसे ये नागन के संग अंग बांधे जस नागरी। और विद्या विभोर करे बिहसत ललाट बीच, झीनी सी झाड़ के लगायो परागरी। विद्या विभोर करे बिहसत ललाट बीच, झीनी सी झाड़ के लगायो परागरी। अंजन अनूप जो अधीन रहे अखियन के, चितवन चुराए चैन चित की चिरागरी। अच्छा है। चितवन चुराए चैन चित की चिरागरी। और कोमल कपोल से किलोल कर्ण फूल करे, कोमल कपोल से किलोल कर्ण फूल करे।
अधर की अलेख अर्क अर्ध अंश आगरी, दारिम के दाना सो दमकत है दंत दल, दर्द जीव दिनेश दिव्य दामनी बेदागरी। वाह क्या अनुप्रास भैया। दारिम के दाना सो दमकत है दंत दल, दग्ध जीव दिनेश दिव्य दामनी बेदागरी, मर भूखा मुग्धा मन मूढ़ मूल मंत्र मान, कदली समान कटी कोटि काम जागरी, कदली समान कटी कोटि काम जागरी। ऐसे भी श्रृंगार लिखा जा सकता है जो आज मंचों पर भयती परोसी जा रहे हैं। मैं पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं इस मंच का। बादशाह प्रेमी आए नहीं आए, लेकिन मित्रों मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, प्रतिवर्ष अगर इस तरह के आयोजन होंगे हमारे समाज में किसी प्रकार की विसंगत नहीं आ सकती है। मैं सबका आह्वान करता हूं इस तरह के आयोजन में आप बढ़ चढ़ के सहयोग करिएगा। आदरणीय विधायक जी सहित तमाम लोगों को मैं आह्वान करता हूं। और जाते जाते चंद पंक्तियां निवेदित करके मैं यहाँ जाता हूं। भैया दुर्लभ जी पढ़ रहे थे तो मित्र की एक बात करते करते ये गए, मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं। मैं ये कहता हूं हमारे समाज में पिता हो, माता हो, गुरु हो, मित्र हो, कैसे हो तो मेरा समाज स्थिर रहे, इसके लिए मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। सिर्फ हंसना हंसाना ही मकसद नहीं, काव्य का स्वाद सबको चखाते हैं हम, मन वचन कर्म से लोकहित के लिए प्रीत के गीत गंगा बहाते हैं। अच्छा है, क्या बात है। सच कहूं या झूठ बोलूं आप ही इंसाफ करिए, बात से जब ठेस पहुंचे आपको तो माफ करिए, आईना अच्छा भले ही हाथ में हो आपके, देखने के कबल अपनी आंख को भी साफ करिए। वाह वाह। जिससे आईने से आप देखेंगे वैसा दिखाई देगा। मित्रों सुनिएगा, पंक्तियां निवेदित करता हूं कि पिता का प्रभाव पुत्र का स्वभाव सिद्ध करे, पिता का प्रभाव पुत्र का स्वभाव सिद्ध करे, माँ की महानता जो पुत्रियों को प्यार दे, सच्चा सुपुत्र मातृभूमि की भलाई और मातृ पीत हेतु माथ धड़ से उतार दे, बेटी जो कुल में कलंक ना समाने दे, भाई जो भाई की किस्मत निखार दे, पति हो तो पतिता में सतिता प्रविष्ट करे, पत्नी जो प्राण प्रिय पति पे निसार दे, और गुरु हो तो शिष्य को बलिष्ठ करे अपने से, शिष्य गुरु आज्ञा पर तन मन धन वार दे, राजा प्रजा के सुख दुख का ख्याल करे, सच्चा प्रशासक जो सत्ता संवार दे, और शत्रु हो तो सामने से सीने पर वार करे, मित्र हो तो मित्र के चरित्र को सुधार दे। वाह वाह।